हेलो एवरीवन। आज हम मलेरिया का एनसीपी मीन्स नर्सिंग केयर प्लान एंड हिस्ट्री टेकन लेंगे मलेरिया के पेशेंट का। सो फर्स्टली हम उनका हिस्ट्री टेकन, जो कि ये है आपका हिस्ट्री टेकन। इसमें हम फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डाटा लेंगे, जिसमें नेम, एज, वार्ड, बेड नंबर, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल, पेशेंट क्या वर्क करते हैं एंड मैरिड स्टेट क्या है उनका, एंड कंटेन पर्सन कौन है, एड्रेस, एंड फिर मेडिकल डायग्नोसिस क्या है। सो इसका मेडिकल डायग्नोसिस मलेरिया है। देन मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस, तो मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस आप देख सकते हैं। अगर मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस हमें नहीं मालूम है किसी भी डिजीज़ का, तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फिर चीफ कंप्लेन, जो कि पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड है, चीफ कंप्लेन। देन डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट कब आया। फिर इसका हम फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री जो भी होगा उसका। सो माय पेशेंट ही से नेम वाज एडमिट इन हॉस्पिटल नेम। फिर इसका डेट एंड टाइमिंग होगा विद चीफ कंप्लेन जो भी होंगे। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो भी इसके अगर पास्ट होगा मेडिकल हिस्ट्री तो इसे भी ऐड करेंगे। फिर अगर कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है उसको भी मेंशन देंगे, पेशेंट से हम पूछेंगे। और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री जो भी है उसे उसमें लिखिएगा, नहीं है तो नो एनी प्रिवेंट ऑफ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, एनी एलर्जिक। सो यहाँ पे उनका मेंशन करेंगे। देन हम उनका फैमिली हिस्ट्री बनाएंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम इतने सारे कॉलम बनाएंगे, जिसमें से पहले सेशन, फिर नेम ऑफ द मेंबर होगा, फिर एज, रिलेशनशिप्स विथ पेशेंट, और फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस रिमार्क। और फिजिकल इलनेस मीन्स उन्हें फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी फैमिली मेम्बर को, अगर है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है तो नो। और मेंटल इलनेस, कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर अगर रिमार्क में अनहेल्दी हेल्दी जो भी है। और रिलेशनशिप विथ पेशेंट, मतलब जैसे कि पेशेंट के, जैसे हमारे यहाँ पे इंदू जो है वो हमारे पेशेंट है, तो इनके छोटे लाल तिवारी कौन है, इनके तो फादर हैं। देन इनके राजकली इनकी मदर है, पेशेंट की रिलेटिव क्या लगती हैं वो। फिर हम उनका फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में जो सबसे बड़ा होता है उनका वो रहेंगे फैमिली ट्री में। फिर हम इनका ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल, मंथली इनकम क्या है, पर कैपिटल क्या है इनका, ये हम पेशेंट के सही पूछ के लिखे उनका पूरा मेंशन करेंगे, बिल्कुल सही से रहना चाहिए। फिर इन्वायरमेंटल हिस्ट्री क्या है इनका, फैमिली हाउस कैसा, टाइप ऑफ हाउस, रूम नंबर ऑफ रूम, वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, डिस्पोजल ऑफ स्क्रेटरी। देन फिजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट के पूरा फिजिकली पूरा चेक करेंगे। जैसे फर्स्टली जनरल अपीयरेंस, जो भी नरिशमेंट है या नॉन नरिशमेंट, बॉडी बिल्डअप है, हेल्थी एक्टिविटीज़ डर है या नहीं, जो भी उसका मेंटल स्टेटस क्या है, कॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस, लुक कैसा है, पोजीशन। आप पेशेंट को एग्जामिन करके उनका चेक करेंगे। देन हमारा स्किन कंडीशन जो भी होगा, फिर हेयर एंड फेस पेशेंट का चेक करेंगे, देख के एग्जामिन करेंगे। ये पेशेंट से पूछेंगे नहीं, हम उसका एग्जामिन खुद देख के करेंगे। फिर उनका आई कैसा है, आई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ईयर में, नोज़ में कोई स्मेल में कोई, नोज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमारे यहाँ पे माउथ एंड फेरिंग्स आएगा। देन चेस्ट, एब्डोमिनल, फिर मसल्स, स्केलेटन सिस्टम, फिर अपर स्क्रेटरी। ये हम पेशेंट के अपर से लोअर पार्ट तक पूरा एग्जामिन करेंगे। फिर लोअर एक्सटर्नम क्या है, फिर जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक जो भी होंगे,
फिर यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जो भी होता है। फिर हम पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे। वाइटल साइन में पहले कॉलम बनाएंगे। वाइटल साइन में हमारा टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेटरी एंड ब्लड प्रेशर आ जाता है, जिसमें पेशेंट का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पेशेंट का वैल्यू, देन नॉर्मल वैल्यू क्या है, और हमारे रिमार्क में जो भी अनहेल्दी, नॉर्मल, मॉडरेट, इंक्रीजेस जो भी होंगे वो लिख। देन हम वाइटल साइन के बाद मेडिकल चार्ट बनाएंगे। मेडिकेशन चार्ट में वही होगा जो हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे। सो इसमें हमारा मेडिसिन, जो भी मेडिसिन होगा, फिर डोज जितने दिन का मेडिसिन का होगा, रूट ओरली है या IV, IM, टाइमिंग क्या है, फिर एक्शन, एंटीबायोटिक, एनालिसिस, जो भी इनका एक्शन होगा वो हमारे यहाँ पे लिखेंगे। देन हम इनका इन्वेस्टिगेशन चार्ट में जो भी, जैसे मलेरिया का हमारा टॉपिक है, तो मलेरिया में जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो हम इनका देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन कितना है, पेशेंट का वैल्यू कितना है, मतलब पेशेंट का कितना है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन, RBC क्या है, और फिर हम इनका देन हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी नीड्स, हम पेशेंट को क्या क्या प्रायोरिटी नीड्स दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या क्या प्रायोरिटी नीड्स इन्हें दिया है। अब हम वहाँ पे तो दिए हैं, पर हमें रिटन वर्क भी करना है। देन हम यहाँ पे नर्सिंग, फिर हम यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस, जो भी हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है पेशेंट का, उसे तैयार करेंगे। फिर हम लास्ट में नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। नर्सिंग केयर प्लान में जैसे मलेरिया का है तो आप मलेरिया का देख सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान हमने कैसे बनाया है। असेसमेंट जो भी होता है, असेसमेंट 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। फिर यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस, जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारा, फिर गोल क्या हमने चूज़ किया है, फिर नर्सिंग प्लानिंग क्या है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फिर एवोल्यूशन क्या है। सो फ्रेंड, सब्जेक्टिव में वो होता है जो पेशेंट ने हमें बताया है, और ऑब्जेक्टिव में वो जो हमने ऑब्जर्व किया है। और नर्सिंग डायग्नोसिस में जो भी हमने उनका डायग्नोसिस, जो भी हमें महसूस हुआ, जैसे मलेरिया में क्या क्या डायग्नोसिस है वो लिखेंगे। हमारा गोल क्या है, टू रिड्यूस मलेरिया एंड हाइपरटेंसिव, उनका मलेरिया हमें रिड्यूस करना है। और फिर क्या पहले प्लानिंग कर रहे हैं, तो फर्स्टली हम लोग असेस द जनरल कंडीशन, असेस द वाइटल साइन टू अस, ये सब करेंगे। और फिर दे हम इम्प्लीमेंटेशन में उसका आंसर, अगर जो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हमने क्या क्या अप्लाई किया। फिर एवोल्यूशन में हमने क्या क्या हमारा रिजल्ट आया। सो आफ्टर इंटरवेंशन माई पेशेंट इज़ फीलिंग बेटर। देन हम लोग लास्ट में आएंगे हेल्थ एजुकेशन। अब पेशेंट को हमें हेल्थी एजुकेशन भी देना है। सो डाइट के बारे में, पर्सनल हाइजीन की, उन्हें पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है ताकि हम इन्फेक्शन से बच सके। फिर एक्सरसाइज क्या क्या करना है हमें, और फिर रेस्ट एंड स्लीप बेटर हमें लेना है, और फिर मेडिकेशन। देन थैंक यू टू माई वॉचिंग वीडियो।